आप सभी का। आप सभी अपना स्थान ले सकते हैं। यहाँ पर उपस्थित होकर हम सभी खड़े हो जाएंगे और अपने हाथों को सामने कर लेंगे और हम संकल्प लेंगे, आज से दृढ़ संकल्प लेंगे। और हम एक बात का और ध्यान रखेंगे, जब हम यहाँ से जाएंगे तो अपने उस प्यार को बरकरार रखेंगे। अगर कोई नशा कर रहा है तो आप बहुत ज्यादा घृणित होके या उसको उस नजर से नहीं देखेंगे, आप उससे पहले प्यार से समझाने का प्रयास करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है जहाँ पे ज्ञान काम नहीं करता, वहाँ पे प्यार काम करता है। तो आप एक बार कोशिश करके देखेंगे और आशा और उम्मीद है कि आप सभी जरूर इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और काम करके अपने आप को सफल एक समाज में अपना दायित्व का निर्वहन करेंगे। आइए हम सभी परमात्मा की सूक्ष्म उपस्थिति में यह दृढ़ संकल्प लेते हैं कि आज से जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी व्यसन, जर्दा गुटखा, बीड़ी सिगरेट, तंबाकू शराब, गंदे गाने, गंदे फिल्म, पेप्सी कोला आदि का सेवन नहीं करेंगे। दूसरों को भी व्यसन मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा देते रहेंगे। आइए हम सभी मिलकर समाज को, राष्ट्र को व्यसन मुक्त बनाने का उद्घोष करें। बोले, हाथ उठाकर ले मशाल क्रांति की, हाथ उठाकर ले मशाल क्रांति की। हम सभी निकल पड़े, हम सभी निकल पड़े। व्यसन मुक्त समाज हो, व्यसन मुक्त समाज हो, आधार हम बने। ऋषियों का स्वप्न है, इसे साकार अब करें। छोड़े प्रमाद भ्रांतियों, एक साथ निकल पड़े, एक साथ निकल पड़े। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। संत हरिकेवल शिक्षा महा अमृता के सवाल जी और हरिद्वार से पधारी इंटर्नशिप छात्राएं, उपस्थित हमारे महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक, छात्र छात्राएं, आज का जो विषय है वो बहुत ही चिंतनीय विषय है। अभी जितने भी स्टूडेंट बैठे इसमें लगभग डीएलएड के हैं, कितने हैं हाथ उठाइए। डीएलएड परीक्षार्थी हाथ गिरा दीजिए। बीएड का कौन है? बीएड गुड। सबसे पहले आप सभी ईमानदारी से, क्योंकि भारत का संस्कृति सबसे पहले ईमानदारी था, झूठ नहीं बोलता था। कितने ऐसे छात्र हैं जो व्यसन करते हैं? हाथ उठाइए। करना गलत चीज नहीं है, कोई भी चीज, जैसे अभी इतना समय सुने होंगे, कोई नहीं करते हैं। झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलिएगा तो पाप चढ़ जाएगा। तो एक कार्यक्रम चला, अच्छा एक है, खड़ा होइए। क्या करते हैं व्यसन में? क्या करते हैं? ड्रिंक। अच्छा, कौन बोला? मैंने सब्जिया में जैसे महुआ वाला है, भात वाला है, दाल वाला है। अच्छी बात है, मैं आपको बहुत चावस देता हूं कि हाँ, मैंने ये परिवर्तन का एक श्रृंखला है। सब जो मिलता है उसी को कर देते हैं। तो मैं अंग्रेजी अंग्रेजी है, ठीक, वाह। अच्छा, हंसना नहीं चाहिए, बैठिए। और कोई
और कोई स्टूडेंट नहीं है। आप यहाँ पे जितने भी हैं सब टीचर हैं, और शिक्षक को तो झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। और कोई आज कितनी उपस्थिति थी? 91 में से एक। तो मेरा देश विश्व गुरु बन गया। चलिए, अब आपके परिवार में कौन कौन करता है? जितने भी 94 स्टूडेंट हैं उनके परिवार में कोई करता है? हाथ उठाइए। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आप, जैसे लक्ष्मी दीदी बोली कि संगत से बहुत सारा चीज हम सीखते हैं, लेकिन आपके परिवार में इस तरह का व्यक्ति है कि आपके पापा हो, भाई हो, कोई, और आपका उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। यही सबसे बड़ा विल पावर है आपका। इसके लिए क्लैपिंग हो जाए। अब क्या है कि भारतीय संस्कृति में सबसे पहला उद्देश्य ये होता है कि हमको अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जीना है। अपने लिए नहीं, अपनों के लिए करना है। अब आपको क्या करना है कि आपको जान गए, क्योंकि आप शिक्षित बने हैं, तभी आप टीचर बने हैं, तो आपको इसका जो परिणाम है मालूम है कि व्यसन करने से, नशा करने से क्या होता है, तो उसको आप धारण नहीं किए। और उस परिस्थिति में जब आपके परिवार में इस तरह के व्यक्ति हैं, अब आपका दायित्व होता है कि उनको कैसे छुड़ाएं, क्योंकि परिवार से बढ़ के कोई नहीं होता है। आपको इमोशनली, चाहे उसका प्रभाव, चाहे जैसे भी आप चर्चा कीजिए, परिचर्चा कीजिए, बातचीत कीजिए, इस चीज से, इस घटना से कौन कौन प्रभावित होता है। जब उनसे बात कीजिएगा ही समाज में, परिवार में सबसे जो महान विकृति हुई है वो आपस में संवाद का होना है, किसी भी विषय। और जितना आप संवाद शुरू करेंगे, जितना चर्चाएं करेंगे, संवाद का कोई भी विषय हो सकता है, ये नहीं कि हम अच्छा ही विषय, कोई भी विषय, क्योंकि विषय से ही परिणाम निकलता है। तो आप चर्चा कीजिए। पापा है, पापा ऐसा क्यों करते हैं, हम तो समझ गए आपके पोता होगा, पोती होगा, उस पर क्या दुष्प्रभाव। तो जब आप बताइएगा, आपका बात नहीं, लेकिन उनको जैसे ही लगा कि नहीं, इस चीज से हमारा आने वाला जनरेशन प्रभावित होगा, कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि बड़े बुजुर्ग अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए ज्यादा थे, उनका ज्यादा ख्याल करते हैं। ठीक है, तो शुरू कीजिए और परिणाम देखिए। उसके बाद जो आप फ्रेंड सर्किल है, समाज है, गांव है, चर्चा कीजिए, रोकिए नहीं। आप मना कीजिएगा तो और कीजिएगा, बैठ के उसका फीडबैक लें, बोलिए कि इससे आपको क्या फायदा मिलता है। फायदा को मत कहिए, नुकसान को मत कहिए, वो अपने खुद बताएंगे। कोई भी गलत चीज है उसका, हम दारू भी पीते हैं, आप पीते होंगे तो आपको मालूम है कि ये गलत चीज, पीने के समय भी मुंह का डिजाइन चेंज हो जाता है, नहीं होता है। फिर उसके बाद भी हम, क्योंकि हमको भारत योग्य है नहीं, हमारे पास फाइनेंशियल स्थिति है नहीं, लेकिन हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से उस चीज को अपनाते हैं, लेकिन उसका परिणाम हम ही को भुगतना पड़ता है। इसलिए आप देखिएगा कि भारत के मैक्सिमम ज्यादा प्रभावित ये चीजें ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में है। तो जो व्यक्ति है वहीं पे रह जाता है, उसका विकास नहीं होता है, जो जमीन है वो बिक जाता है। बहुत सारी घटनाएं मैं देखता हूँ आजकल, टीवी में आ रहा है, पेपर में भी आ रहा है, मोबाइल में भी आ रहा है। सब ग्रामीण क्षेत्रों में नशा का ही प्रकोप है कि पत्नी अगर मुर्गा नहीं बनाई तो पति नशे के गुरु में मार दिया, मर गया। फिर बाद में पश्चाताप होता है, क्या इतना बड़ा, उसको तो लगता है शुरू में कोई चीज नहीं हुआ, लेकिन कितना आघात होता है उस परिवार से। तो हम सभी यहाँ पे शिक्षित समूह बैठे हुए हैं, आप लोग टीचर हैं, क्योंकि डीएलएड पहले ही बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं हुआ जो शिक्षक नहीं हो। बहुत ही सुनहरा अवसर है आप लोगों के लिए, इस तरह का कार्यक्रम, इस तरह का जागरूकता कार्यक्रम
चलाया गया है। भारत ही एक ऐसा देश है पूरे वर्ल्ड में कि हम बोलते हैं कि हमको किस गुरु बनना है, हमको सकते हैं। स्वयं की लाइफ में अगर है आपको लगता है कि किसी न किसी एडिक्शन से हम ग्रसित हैं। इवन ये मोबाइल का नशा भी है जो बहुत ज़्यादा हद तक लोगों को पड़ा हुआ है, और ये भी हमें दूर कर रहा है, क्योंकि हमारा माइंड डिप्रेशन में आ रहा है, तनाव में आ रहा है, बढ़ता हुआ बहुत देर तक हम घंटों देख रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, कोई बोल रहा है तो गुस्सा करके जवाब दे रहे हैं। छोटे बच्चे आजकल एकदम झल्लाहट कर रहे हैं, वो क्योंकि प्रोग्राम में व्यस्त हैं। तो जब वो व्यस्त है और हम उन्हें छेड़ रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध बढ़ रहा है। अब जब ये क्रोध गुस्सा ये बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे उनके अंदर वो चीजें आ जाएंगी, तो वो क्या करेंगे, तनाव से बचने के लिए किसी चीज का सहारा लेते हैं, और फिर ये नशा उनकी गिरफ्त में धीरे धीरे आता है। फिर गुटखा का है, सिगरेट का है, फिर ड्रग्स के है, और बहुत सारे तमाम ऐसे हमारे देश में इतना है। पहले तो ये हमें भारतीय संस्कृति में बिल्कुल ऐसा था नहीं, लेकिन क्या हुआ, ये चीन की तरफ से जब अफीम आया तो वो यहाँ के लोगों को पंगु बनाने के लिए आया, कि जैसे ही इनके अंदर नशा आएगा तो ये उसमें इनके अंदर जागृति नहीं आएगी, साहस नहीं आएगा, वो लड़ नहीं पाएंगे, उन्हें कमजोर कर दिया जाए। तो ये जब मानसिकता को कमजोर कर देता है तो ये भयावह रूप ले लेता है। तो हमारी मानसिकता कैसे कमजोर ना बने, इसके लिए हम कैसा जीवन जिए, ये आपको आपकी रोज की आदत दिनचर्या में शामिल करना है। पहले तो आपको थॉट्स आना चाहिए कि गलत है, ये हमने सोचा, अब करें क्या। तो इसके लिए हम क्या करें, सुबह मेडिटेशन करें, ध्यान करें, जिसे हम कह सकते हैं 5 मिनट का ही ध्यान करें। पहले 5 मिनट का ध्यान से शुरुआत करें, जैसे आपका मन लगने लगेगा तो ये आप इसको 20 मिनट आधा घंटा बढ़ा लीजिए। जैसे ही व्यक्ति ध्यान में जाता है तो उसको वही आनंद और वही आत्मिक संतुष्टि मिलती है जो लगता है कि लोग नशा के बाद रूहानी दुनिया में प्रवेश करते हैं तो मजा आता है, लेकिन ध्यान भी ला सकता है। लेकिन हमने क्या किया, हम उसमें घुसे नहीं है। बोलते जब तक आपको समुद्र को नापना है तो उसकी गहराई को नापने की कदम सोचते हैं तो पैर तो रखना ही पड़ेगा ना, पैर रखेंगे तभी तो अंदाजा होगा कि अभी कितना है। तो वैसे जब हम ध्यान की गहराई में अपने आप को ले जाएंगे तो धीरे धीरे अंदर हमको ये पॉजिटिविटी आने लगेगी, सकारात्मक, निगेटिव थॉट्स जाने लगेंगे, क्योंकि नकारात्मक चिंतन ही हावी होने लगता है, तब हम इसके ऊपर ग्रसित हो जाते हैं। दूसरा आपको क्या करना है कि अपने दोस्ती संगति को ध्यान देना है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें क्या करेगा, हमने कह दिया कि हमारा दोस्त कैसे हमको करेगा, लेकिन क्या है कि किसी की आइडेंटिटी पहचाननी है कि अगर हम इसकी क्वालिटी पहचाने तो उसके दोस्त की आप क्वालिटी को गिन लीजिए। पूरी ट्रांसफर नहीं होती, कम से कम 50-70% उसके अंदर आ जाती है। ये एकदम संग का प्रभाव है। आप नहीं चाहते तो आप उसके साथ 20 दिन 1 महीना बिता के देखिए। या तो आपको दोस्ती तभी होती है कि जब भी उसकी कुछ चीजें आपसे मिलती हैं, ये तो हम दोस्त नहीं बनाते। सभी इतने लोग हैं लेकिन हर की ट्यूनिंग या 4 लोग का 5 लोग का अपना अपना ग्रुप होगा। क्यों ग्रुप है, कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो हमारे और उनसे मेल करती है। तो ऐसा है कि हम दोस्त कुसंग से बचें, संग ऐसा करें जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे। कुसंग आपको लगता है कि अरे ये करता है उससे कोई मतलब नहीं है, वो करती है। आजकल तो लड़कियां ही करें, हम क्यों ऐसा बोले कि सिर्फ लड़कों की बातें करें, क्योंकि अंबिकापुर के शहरों में हम यहाँ पर अंदाजा लगा रहे हैं कि भीड़ लड़कियों की भी लगती है। सुनने में आता है तो बड़ा खराब लगता है, बहुत मन को दुखी कर देता है ये बातें। लेकिन कहाँ यहाँ की नारियां जो विश्व की क्या आपाला घोषा जैसी विदुषी नारियां थी, जो शास्त्रार्थ करती थी, जो शंकराचार्य की जी को हरा देती थी, मंडन मिश्र की पत्नी, वो ज्ञान लेने वाली नारियां भी इस कदर में है। वो पुरुष जो लोह पुरुष थे, जो आदर्श में थे, यहाँ का चेतना, यहाँ का महाराणा प्रताप जैसे ऐसे थे कि जिन्होंने 108 बार वो अपने जीवन में उन्होंने शामिल किया था कि वो सूर्य नमस्कार करते थे 108 बार। यहाँ तो 5 बार में युवा थक के हो जाएगा। और बैकबोन कैसी हो गई युवा की बैकबोन झुकी हुई है। क्यों झुकी है, वो आप लोग पुरुष थे तो 1 क्विंटल का तो केवल वो कवच पहनते थे। अब सोच लो कि उनके पदचाप कितने बड़े थे, वो भाला कितना बड़ा था, कवच कितना। और हमारे आज की युवा क्या है कि शायद वो 10 किलो का वेट लेकर भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो नशे से धुत है। अगर ये हालत रही तो क्या हमारा भारत शिरोमणि बन पाएगा? क्या हम लोग जो सपना देख रहे हैं कि विश्व गुरु बनने वाला, विश्व गुरु भारत लीड करेगा, कैसे लीड करेगा? अगर ये नशा रहेगा तो लीड वो नहीं कर पाएगा। और हम चाहते हैं कि हमारा सीना फक्र से चौड़ा हो, हम उस धरती पे जन्म लें जहां ये महामानव की जन्म थी, तो हम अपने गौरव
लगाएं, अपने पुरुषार्थ, अपने आत्मगोचर, आप अपने आप को सोई आत्मा मत समझिए, आप एक विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति हैं और आप कुछ करने आए हैं, कुछ जीने आए हैं और कुछ करके दिखाने आए हैं। तो हम अपने अंदर वो चेतना को रखें, वो पॉजिटिव एनर्जी को रखें। नशा नाश की जड़ है भाइयों, इसे दूर भगाना है। ये स्लोगन रटने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। ये हम जिए कि हम ये नहीं करेंगे और अपने आसपास के वातावरण में ऐसा होने नहीं देंगे, और उसकी शुरुआत मैं अपने आप से करूंगा, उसकी शुरुआत मैं अपने आप से करूंगी। तो उसके लिए छोटा क्षेत्र है अपना फैमिली, अपना परिवार। जब परिवार अच्छा बनने लगता है तो समुदाय, समुदाय बनता है तो राष्ट्र, और राष्ट्र बनता है तो विश्व में दिखाई देते हैं। तो हमें वहां तक पहुंचना है, तो इसके लिए आदर्श दिनचर्या। अब आपके लिए स्वाध्याय चीज बहुत जरूरी, क्योंकि हम अच्छा पढ़े, जैसे हम लोग बोल रहे हैं, अब हम क्या किताब देख रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी ही नहीं, ये थॉट्स आ कहां से रहे? तो ये हम लोग अच्छा चिंतन करते हैं, हमेशा सोचते हैं कि हम अच्छी चीजों में रहें, पॉजिटिवली। बहुत सारे टीवी और पिक्चर मूवी में बहुत सारे से थे। मैं तो उन चीजों को जितने अभी टीवी में आते हैं, हमेशा मैं वेब सीरीज देखती हूँ, तो उसमें हीरो को हमेशा लेते हुए दिखाते हैं, मैं तुरंत पिक्चर बंद कर देती हूँ, पहला ही वो खत्म। इसलिए कि वो क्या हम देखने जा रहे हैं, हीरो किस प्रकार का हीरो, जब वो किसी की गिरफ्त में है, वो हीरो हो सकता है क्या? वो अपने सोचे तो वो हीरो वास्तव में हीरो नहीं है। आप देखते हैं कि हमारे युवा थे विवेकानंद, ऐसे हीरो, इनके रोल मॉडल को, इनकी आइडियोलॉजी को, इनके गरीबाने को हम सोचे, इनकी चेतना को, इनके गुणों को प्रवाहित करने के लिए अपने आप को सोचे कि आपसे कोई साइन ले, हम उस व्यक्ति का साइन, उसके लिए भीड़ जमा करते हैं, पूरा प्रोग्राम हो जाएगा तो यहाँ ज्यादा भीड़ वहां बैठेगी कि वो ऐसे हीरो है। और किस बात की हीरो? जो कि किसी की गिरफ्त में है। जब वो किसी के गिरफ्त में है तो कोई कल्याणकारी योजना नहीं उसके बारे में, वो कब ना कब किसी मॉडल में। तो हम लोग को वैसे चीजों को, हम वैसे बने, अपने आप में वैसी जागृति लाएं कि हम ऐसे बने कि हमें रोल, हमारी कॉपी लोग करें। इसके लिए आप उत्कृष्ट जागृत भारत बनिए, और ऐसे जागृत युवा का आज देश आह्वान कर रहा है। तो क्या आप सभी ऐसे बनना चाहेंगे और अपने नौनिहाल बच्चों को बनाना चाहेंगे? हाँ, तो आज इसके लिए हम लोग एक संकल्प कराएंगे। हमारे पास संकल्प है, आप सभी, अमृता बहन को मैं आमंत्रित कर रही हूँ कि संकल्प है, सब लोग अपना संकल्प का हाथ। मैं यह शपथ लेता हूं कि मैं अपने एवं अपने परिवार के 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके सभी सदस्यों को मतदान करने हेतु प्रेरित करूंगा। मैं आगामी निर्वाचनों में भय एवं लोभ से मुक्त होकर मतदान करूंगा एवं प्रजातांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी निभाते हुए तथा अपना नैतिक दायित्व निभाते हुए अन्य सभी व्यक्तियों को भी मतदान करने हेतु अनिवार्य रूप से प्रोत्साहित करूंगा। मैं विशेषकर दिव्यांग मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रेरित करूंगा। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं नैतिक मतदान ही करूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार। इस मां महामाया की पावन नगरी में मैं प्रकाश गुप्ता छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि मैं अभी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर शहर के संत हरकेवल शिक्षा महाविद्यालय में मौजूद हूं, जहां पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे साथ यहाँ पे मैडम बैठी हुई हैं। आइए इनसे मिलते हैं। ये बताएंगी कि यहाँ पे जो नशा मुक्ति कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में बताएंगे। मैडम, पहले तो आपका हमारे छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे में स्वागत है।
जी धन्यवाद आपका। और यहाँ पर जैसा कि कार्यक्रम चल रहा है, ये आप देख ही रहे होंगे, ये संत हरकेलदास शिक्षा महाविद्यालय हमेशा ऐसे अनेक कार्यक्रम कराते हैं, पर आज हमारा मेन थिंग था कि नशा मुक्त कार्यक्रम को, अभियान को आगे चलाना। क्योंकि मैं गायत्री परिवार से हूँ और गायत्री परिवार हमारा एक सप्ताह आंदोलन में ये नशा मुक्त एक अभियान है, तो इसको लेकर के हमारी पूरी मुहिम और टीम काम करती है। और इसका उद्देश्य ही है कि हम ऐसे जन जागरूकता कार्यक्रम करें, युवाओं का शिविर लगाएं, योग शिविर लगाएं, जिसके माध्यम से हम ये नशे को दूर कर सकें। और जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको आप नशा मुक्त कार्यक्रम को लेकर क्या संदेश देना चाहती हैं? हाँ, मेरा संदेश ये है कि देखिए, कहीं ना कहीं हमारे परिवार में नशा घुस रहा है और तेज़ी से घुस रहा है। हम जान भी नहीं पा रहे हैं कि हमारे बच्चे इसकी गिरफ्त में हैं। हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं पर जान नहीं पाते हैं कि बच्चा वहाँ से कौन सा नशा कर गया है। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि हमारे पेरेंट्स जागरूक हों, माँ बाप ध्यान दें कि आपका बच्चा टाइम स्पेंड कहाँ कर रहा है, किसके साथ रह रहा है, किसके पास है और क्यों है, और इतना देर समय क्यों बिता रहा है। हम ऐसे अपने आप में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम बच्चों के प्रति जागरूक नहीं होते। तो शुरुआत तो वहीं से होती है। तो हम अपने घर का वातावरण ऐसा रखें जो हमारा पारिवारिक वातावरण जैसे मिल कर रहे, आपस में बातचीत करें, हमें काउंसलिंग करें, बच्चों को टाइम दें। हम 1 घंटा बच्चों से पूछें कि उसके दिन की दिनचर्या क्या है, तो काफ़ी हद तक फिर हम ये इसकी कमी को देख पाएंगे कि कहाँ पर है और उसकी जड़ पे हम काम कर पाएंगे। तो आप देख पा रहे थे गायत्री परिवार से जो दीदी आई थी वो आपको बताई, और मैं भी आपको कहना चाहूँगा कि नशा जो है वो काफ़ी लोगों को नुकसान पहुँचाता है। उसमें आप लोग कहावत एक सुने भी होंगे, नशा जो है नाश का घर है। आप लोग जो दर्शक मेरे देख रहे हैं वो प्रयास करें कि ये जो मुहिम है ये आगे तक जा सके। रोकिए, स्टार्ट करो। हाँ, पहले तो आप अपना परिचय बताइएगा। नमस्कार, मेरा नाम कशिश है और हम सभी देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार से आए हैं और हम लोग सब शांति कुंज गायत्री परिवार का एक हिस्सा है। तो पहले तो आपका हमारे छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे में स्वागत है। तो आप लोग जो ये यहाँ पे संत हरकेलदास शिक्षा महाविद्यालय में अंबिकापुर में आए हुए हैं, इस माँ महामाया की पावन नगरी में नशा मुक्त जागरूकता के लिए, तो उसमें क्या कहना चाहते हैं हमारे लाखों दर्शकों को? तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहाँ पे नशा मुक्ति कार्यक्रम एक हम छोटा सा लेकर आए हैं, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि आज का जो युवा है जो भटक रहा है, स्पेशली युवा, क्योंकि बाकी अगर जैसे मिडिल एज में लेते हैं तो उतना नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर छोटे छोटे बच्चे और युवा अगर इस चीज़ का शिकार बन जाता है तो वो आगे चलकर हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो उसी चीज़ को हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा उस चीज़ को हम अपने लेवल से या अपने तरीके से थोड़ा कम कर सकें, जिसके लिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत किया, थोड़ी बहुत बातें अपनी रखी, और हमारा बस यही उद्देश्य है कि हम कुछ ना कुछ करके कम से कम एक इंसान को ही सही या एक छोटे से दायित्व पर ही लोगों को बदल सके, छोटा सा ही बदलाव ला सके। और हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाह रही हैं आप, क्या संदेश देना चाह रही हैं? मेरा यही संदेश रहेगा कि नशा जो है नाश की जड़ है। हम हमेशा ये सुनते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, बट मानते शायद बहुत कम लोग हैं। तो हमें ये सही में मानना होगा कि नशा नाश की जड़ है, और चाहे वो किसी भी रूप में लिया जाए वो उतना ही नुकसानदायक होता है। तो मैं सबसे ये अनुरोध करना चाहूँगी कि आप स्वयं पहले नशे से दूर रहे, जितना हो सके नशा ना करें किसी भी रूप में। साथ ही साथ अपने आसपास अगर आप किसी को नशा करते हुए देखते हैं तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, उनको उस चीज़ को करने से रोकें। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि नशा मुक्त को लेकर जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और अमित शाह जी केंद्रीय मंत्री जो हैं वो भी नशा मुक्त के लिए एक नंबर जारी किए हैं, मानस नाम का। उस नंबर पे भी आप लोग जो है कहीं पे अगर कोई, जैसे मैडम जो मानस नंबर आपको मालूम है उसके बारे में जो अभी फिलहाल मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। तो उसमें मैडम क्या है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं वो एक मानस नाम का नंबर जारी किए हैं, उसमें योजना बनाए हैं जिसमें अगर कहीं भी कोई नशे का मतलब सामान सामग्री बिक रहा है तो गुप्त तरीके उस नंबर पे बता सकते हैं। तो उसमें क्या कहना चाहेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के? मेरा ये मानना है कि ये जो स्टेप उठाया गया है वो एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप उठाया गया है, क्योंकि लोग ना डरते हैं। सोशल मीडिया आज एक बहुत बड़ा जो है प्लेटफॉर्म बन चुका है। हम अपना फ़ोन जो है, फ़ोन हमारे हाथ में जो है सबसे बड़ा हमारा टूल है। हमें किसी कैमरे की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी माइक की ज़रूरत नहीं है, हम बस अपना फ़ोन उठा सकते हैं और आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन क्या होता है, लोग डरते हैं कि अगर मेरे नाम से कुछ हो गया या मैं लीगल किसी कानून में फंस गया या मेरा कुछ ऐसा झंझट हो गया तो लोग उससे दूर भागते हैं कि मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। तो ये जो स्कीम
लाई गई है, ये जो मैसेज लाया गया है, जो नंबर गुप्त नंबर लाया गया है, वो एक बहुत अच्छा आइडिया है। ये लोगों को प्रेरित करेगा, उनको प्रोत्साहित करेगा कि हाँ जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं। एक उनके लिए प्लेटफॉर्म है, क्योंकि लोग इस चीज़ से डरते हैं, भागते हैं। शायद वो आज नहीं होगा, क्योंकि गुप्त रहेगी तो लोगों को और भी ज़्यादा इस चीज़ को करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, और कौन है? उसको सुधारने की उम्मीद कहाँ से लगा सकते हो? एक स्पेसिफिक रूल इसके लिए भी रहना चाहिए कि अगर आपको एक लीगल एज पे ही करना है, आप वैसे तो करना ही नहीं है, बट एक्चुअली एक लीगल एक्शन तो रहे कि बचपन से नस्ल खराब ना हो। अगर बचपन से सही मार्ग पे जाएंगे तो आगे कभी गलत राह आप चुन ही नहीं सकते हो। चलो स्टार्ट करो। आप एक मिनट बंद करो। आप देख पा रहे होंगे कि गायत्री परिवार से एक और दीदी यहाँ हमारे साथ बैठी हुई है, जो यहाँ पे संत हरकेवल शिक्षा महाविद्यालय में नशा मुक्त कार्यक्रम जो में शामिल हुई हैं और यहाँ पे इन लोग कर रहे हैं। आइए मिलते हैं और जानते हैं। पहले तो अपना परिचय बताइएगा। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम अमृता जायसवाल है और मैं अंबिकापुर की रहने वाली। हम गायत्री परिवार से हैं। ये जो आप लोग नशा मुक्त का जो कार्यक्रम चला रहे हैं उसके बारे में बताइएगा। हम सभी देख रहे हैं कि समाज में जो नशा है वो व्यापक रूप से अपना पैर पसारे हुए है। तो हम चाह रहे हैं कि छोटे छोटे रूप में जागरूकता, तो उसका हमने प्लेटफॉर्म चुना है स्कूल और कॉलेज, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे हैं वो नशे की गिरफ्त में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो जब हम इन बच्चों के बीच में आकर के और उनके जो उनसे नुकसान है उन चीज़ों को बताते हैं, हम रंगमंच देते हैं और उनकी जन जागरूकता को लेकर के उनके कुछ टिप्स बताते हैं कि कैसे ये नशा हमारे शरीर में जा कर के हमारे बॉडी को, हमारे परिवार को, हमारे घर को कैसे बर्बाद करता है, और जो कुछ इस प्रकार से उसमें आ चुके हैं, तो हम उन चीज़ों को, घटती हुई घटनाओं को बताते हैं। तो उन बच्चों में से अगर 100 बच्चे हैं, अगर 2 बच्चे भी उनको अपने जीवन में धारण कर लेते हैं और संकल्प ले करके अगर वो जान जाते कि ये नशा इतनी बुरी चीज़ है, हम नहीं लेंगे, जीवन में कभी भी छुएंगे नहीं और अपने आसपास के लोगों को कभी ये नशा करने नहीं देंगे, तो इस संकल्प से ही हमारा ये कार्यक्रम सफल हो जाता है। तो हमारा मूल उद्देश्य यही है कि जन जागरूकता, क्योंकि जो नशे की गिरफ्त में बहुत ज़्यादा घुस चुके हैं, हम उनको एक बार जाएंगे समझाने तो हम उनको जल्दी से कन्विंस करके दूर नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं जो आके इसमें जो फंसने का एक चांस है, तो वहाँ पर हम जा कर के हम उनको हर एक प्रकार से, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री मूवी हो, अपने आंकड़ों के माध्यम से, समाज में जो घटी हुई घटनाएं उनके माध्यम से हम उनमें जागरूकता लाते हैं। क्योंकि आज अगर हम देखें तो हमारे बच्चों को नशा क्या होता है और उससे कौन कौन सी परेशानियां होती हैं, वो किस प्रकार घातक है, वो चीज़ें उन्हें पता नहीं है। क्योंकि अधिकांश स्कूल कॉलेज वो जानते हैं कि इससे बहुत मज़ा आता है, हमको एक अच्छी फीलिंग मिलती है, सामने वाला कर रहा है तो हमको करना चाहिए। क्योंकि आज वो जब अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो चाहे वो ठेले हो, चाहे गली हो, चाहे मतलब कहीं पे भी इस प्रकार के नशा करने वालों की संख्या वो ज़्यादा देखते हैं, तो उनके अंदर एक उत्सुकता आती है और कहीं ना कहीं बच्चा जो होता है वो हर चीज़ों को प्रैक्टिकल करना चाहता है। तो जब हम उनको पहले ही जा कर के बता दे रहे हैं कि ये नशा हमारे जीवन को कैसे धीरे धीरे खोखला करता है और कैसे हम इसकी गिरफ्त में आते हैं, तो हम इस जन जागरूकता के माध्यम से उनके अंदर ये बीजारोपण कर रहे हैं। अच्छा दीदी, ये बताइए मेरे को, जैसे अभी हम लोग अंबिकापुर शहर में ही, अंबिकापुर शहर के हालात ये है कि जगह जगह पान दुकानों में जी सिगरेट, गुटखा, तंबाकू जी खुले मतलब बिक रहा है। जी नवयुवक जी खुलेआम थानों मतलब वहीं पे क्या बोलते हैं, जो दुकानें हैं उनके पीछे बैठ के फूकी लगा रहे हैं। जी शराब की जो दुकानें हैं जी वहाँ पे लोग शराब खरीद के पी रहे हैं। जी तो उसके जो और भी जैसे बड़े नशे हैं उसके रोकथाम के लिए आप लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, थोड़ा सा बताइए। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी हमारा सामाजिक संगठन जो है और प्रशासनिक टीम मिलकर के नवा विहान के नाम से अभियान छेड़ा हुआ है और आपने नवा विहान का नाम सुना होगा। तो उस नवा विहान टीम में हम सभी मिलकर के काम कर रहे हैं और उसमें हम सभी घड़ी चौक के ऊपर वहाँ पर एक ऑफिस बना हुआ है, वहाँ पर हम उनकी काउंसलिंग करते हैं और जा करके बीच में जहाँ पे जगह हमको पता चलता है कि वहाँ पे नशा बहुत ज़्यादा हो रहा है और लोग इकट्ठे होकर बैठ रहे हैं, जिस जगह पे जो पॉइंट हम नोट करते हैं तो वो एसपी सर और एडिशनल एसपी सर के माध्यम से वहाँ पर पेट्रोलिंग करवाई जाती है। और क्योंकि देखिए अचानक से हम किसी चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन एक छोटा प्रयास कर रहे हैं। तो हम अभी ये हमको 2020-21 से हम सभी ने इस नवा विहान टीम को यहाँ पर अंबिकापुर में जो खुला है उसमें काम कर रहे हैं, तो उससे काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है। जो खुले आम बैठ करके
और इन जो पीते थे और गुटखा ये सारी चीज़ें, तो उस पर कंट्रोल हो रहा है। जहाँ पर भी जैसा भी हमारे पास फ़ोन आता है या हमको पता चलता है तो वहाँ पर प्रशासनिक विभाग जाती है, उनको उठा करके लाती है। फिर हम लोग खुद उसकी काउंसलिंग किए हैं और बहुत सारे रिज़ल्ट हमारे पास ऐसे आए हैं कि उसमें से बहुत सारी फैमिलियों को फैमिली इससे दूर हुआ है नशे से, और उनके जो बच्चे थे वो सही रास्ते पर आए हैं। इस प्रकार हम एक ये कार्य चला रहे हैं नवाभिमान टीम के माध्यम से। तो जैसा कि गायत्री परिवार की जो दीदी बताई और जो ये नवाभिमान नशा मुक्त के बारे में जो बताई है, इस मैं आपको बता दूं अपने दर्शकों को कि आप लोग को पता होगा कि ये जो नशा मुक्त का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें जितने भी खबर हैं वो आप लोग देख चुके हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और मेरे इस वीडियो को आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे में भी देख सकते हैं।